हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ध्यान से आप समझें केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो आपको क्लास 9 में बताया गया था कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, एटम्स जो होते हैं वे चेंज नहीं होते हैं। एटम्स जो हैं दूसरे एलिमेंट्स में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, नार डू एटम्स डिस्पियर फ्रॉम द मिक्सचर आर अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, न तो एटम्स डिसअपियर होते हैं मिक्सचर से, न तो एटम डिसअपियर होते हैं और न तो अपीयर होते हैं। ठीक है, तो 9th में आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के समय, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का परमाणु, ठीक है, एटम दूसरे एटम में नहीं बदलता है। किसी भी एलिमेंट्स का एटम दूसरे एटम में नहीं बदलता है और न ही एटम जो है मिक्सचर से बाहर, ठीक है, मिक्सचर से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिक्सचर में आता है। ठीक है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकिंग किसका होता है? रिएक्टेंट्स के। जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, उनके बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है और जो प्रोडक्ट्स बनता है उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एटम्स के बीच में बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है और न्यू सब्सटेंस आपका बनता है। You will study about type of bond formed between atoms in chapter 3 and 4। ठीक है, तो चैप्टर 3 and 4 में आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में आपको बताएंगे, कैसे कैसे बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में चैप्टर 3 और 4 में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की पहली हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, ध्यान से इसको देखते हैं, फिर इसके बेस पे कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए ध्यान से। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्मॉल अमाउंट में लेना है। आर क्विक लाइम इन ए बीकर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम जो है ये बीकर में ले लीजिए। देखिए ध्यान से, ये आपका बीकर है। इस बीकर में आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड रखा गया है, वाटर है। ठीक, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर क्विक लाइम इन ए बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लेने के बाद इसमें आप धीरे धीरे वाटर डालिए। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। ठीक है, बीकर को जो है आप टच कीजिए जैसा फिगर में दिखाया गया है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आप महसूस करेंगे? ठीक है, तो जब आप टच करेंगे ऐसा कंडीशन अवेलेबल करा के, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आपके हाथों में गर्मी महसूस होगी। ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है, टेम्परेचर निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है, देखें ध्यान से कैसे रिएक्शन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह तेजी से वाटर से रिएक्शन करता है। प्रोड्यूस स्लैट लाइम कैल्शियम ऑक्साइड
रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह तेजी से वाटर से रिएक्शन करके स्लैक लाइम बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस दौरान जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इस दौरान जो है अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर आप मिलाएंगे तो तेजी से वह रिएक्शन होगा, स्लैक लाइम बनेगा जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा जिसके कारण आपके हाथों में गर्मी महसूस होगी। ठीक है, इक्वेशन देखें, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड स्टेट में है पहले, जिसे क्विकलाइम कहते हैं। जब इसमें वाटर आप ऐड करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर में घुला हुआ। ठीक है, जिसे स्लैक लाइम कहते हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, यह रिएक्शन जो है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, यह आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Let us discuss some more example of combination reactions। ठीक है, तो आइए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। फर्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कोल। कोल का बर्निंग देखें, कार्बन सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म, फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, और दोनों रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस से आप देख रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है H2O लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दो रिएक्टेंट आपस में ऐड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, यह भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज we can say that when two or more substance element or compound combine to form single product the reaction are called combination reaction। ठीक है, तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट फॉर्म में हो चाहे कंपाउंड फॉर्म में हो, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हो तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। when two or more substance combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। Okay, in activity 1.4, okay, we also observe that a large amount of heat is involved। This makes the reaction mixture warm। तो जो आपने पीछे एक्टिविटी आपने किया था जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया था और उसमें देखा था कि हीट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। दिस मेक अ रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिससे रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया था, गर्म हो गया था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें
प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज होती हो, ठीक है, हीट निकलती हो, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट कंडीशन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. Okay. Other example of exothermic reaction are burning of natural gas, ठीक है। नेचुरल गैस के बर्निंग में, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका मेथेन है, मेथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है, जो स्टीम फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में, ठीक है, गैस फॉर्म में आपका बन रहा है। तो यह भी क्या है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब नेचुरल गैस को हम जलाते हैं, नेचुरल गैस में कार्बन मेथेन पाया जाता है, ठीक है, और वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, गैस फॉर्म में बनते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पायरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन के थ्रू जो है हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डू यू नो? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, ठीक है। हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए, अलाइव के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, ठीक है। यह एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान फूड्स जो हैं वे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। राइस हो, पोटैटो हो, इनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वे ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। ये जो ग्लूकोज हैं ये हमारे सेल में इंटर करते हैं और ऑक्सीजन से कंबाइन करके माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में, हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस इन सेल, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी को एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन in the cell of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो स्पेशल नेम है उसे क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको चैप्टर 6 में बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए उसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। यह आपका ग्लूकोज है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन होने के बाद बना है। ऑक्सीजन जो रेस्पायरेशन के माध्यम से आपके बॉडी में पहुंचा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा इन सेल में, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो वेजिटेबल मैटर्स जो हैं, जो सब्जियों के टुकड़े हैं, उनका कंपोस्टिंग जब होता है, जब वो कंपोस्ट में चेंज होते हैं, तो यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है,
ठीक है। द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वेजिटेबल मटेरियल का खाद में चेंज हो जाना, कंपोस्ट में चेंज हो जाना इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट along with the formation of single product, ठीक है। तो जो एक्टिविटी 1.1 था उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, वो कहाँ गया इसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखते हैं, डू यू नो दिया हुआ है आपके बुक में, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं यह क्या चीज है। देखें ध्यान से, ए सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.3, ठीक है। जो आपने रिएक्शन 1.3 देखा था, 1.13 वो रिएक्शन था आपका क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आपने वाटर से कराया था जिससे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। क्विक लाइम चेंज इनटू सेलेक्ट लाइम, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, जो सेलेक्ट लाइम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है, दीवालों पर चूना लगाने में करते हैं, ठीक है। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से लाते हैं सॉलिड फॉर्म में, इसको वाटर में आप घोलते हैं और जो आपका चूना तैयार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप दीवालों पर लगाते हैं, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवालों पर लगा देते हैं, चूने को दीवालों पर लगा देते हैं, यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और एक पतला लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दीवार पर पतला लेयर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह 2 से 3 दिन में बन जाता है, जिससे दीवार पर एक चमक आ जाती है, ठीक है, शाइनी फिनिश टू द वॉल, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दीवार पे चमक आ जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, ठीक है। तो यह एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 का, सेम फार्मूला मार्बल का भी होता है CaCO3, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिला है, यह बना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, जिसे दीवारों पे चमक आ गई है, और प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।